जन्माष्टमी सिर्फ भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं है, यह हमें यह याद दिलाने का दिन है कि दिव्यता कभी कभी सबसे सरल और मासूम रूप में भी इस धरती पर आती है। कृष्ण का जीवन केवल चमत्कारों और ज्ञान से भरा नहीं था, बल्कि यह हंसी, शरारत, खेल, साहस, नीति और करुणा का अद्भुत संगम था। और इस संगम में छिपा है एक जीवन सूत्र कि हम भी निडर, आनंदमय और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। वह एक साधारण बालक की तरह दिखते थे, दौड़ते, हंसते खेलते, बछड़ों के पीछे भागते, दोस्तों के साथ माखन चुराते और गोपियों को चढ़ाते। लेकिन उस मासूम मुस्कान में एक ऐसा साहस छिपा था जो राक्षसों का सामना कर सकता था, चाहे वह पूतना हो जो उन्हें मारने आई थी, या यमुना को विषैले फन से जकड़े हुए कालिया नाग। कृष्ण कभी डरे नहीं। उनका छोटा आकार कभी उनकी शक्ति में बाधा नहीं बना, क्योंकि शक्ति का माप आकार से नहीं, साहस से होता है। जिंदगी में सबसे छोटे क्षणों में भी आप सबसे बड़े अन्याय का सामना कर सकते हैं। कृष्ण का बचपन हमें यह गहरी सीख देता है कि उम्र, संसाधन या पद आपके सही काम करने की क्षमता को तय नहीं करते। दुनिया आपको कहेगी, तुम अभी छोटे हो, अनुभवहीन हो, कमजोर हो। लेकिन कृष्ण का जीवन इसका उत्तर देता है कि निर्मल हृदय वाला बच्चा भी योद्धा का साहस रख सकता है। युवा होने पर भी कृष्ण ने अपने भीतर की बाल सुलभ खुशी को कभी नहीं छोड़ा। वे यमुना किनारे बांसुरी बजाते, गोपियों संग नृत्य करते और वृंदावन को हंसी से भर देते थे। उनकी उपस्थिति में लोग अपनी सारी चिंताएं भूल जाते थे। इस आनंद के माध्यम से वे सिखाते थे कि जब हम खेलना, मुस्कुराना और खुश रहना भूल जाते हैं, तब जीवन का असली अर्थ कहीं खो जाता है। खेल व्यर्थ नहीं है, यह आत्मा की धड़कन है। वही कृष्ण जो गोवर्धन पर्वत उठा सकते थे, वही कृष्ण घास में बैठकर दोस्तों के साथ माखन भी बांटते थे। लेकिन जीवन केवल आनंद का नाम नहीं है। ऐसा समय आता है जब दुनिया हमारे विवेक, साहस और धैर्य की परीक्षा लेती है। वर्षों बाद जब पृथ्वी लोभ, भ्रष्टाचार और शक्ति के दुरुपयोग में डूब रही थी, कृष्ण उन लोगों के लिए ढाल बनकर खड़े हुए जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते थे। द्वारका के राजा, द्वारकाधीश के रूप में वे केवल वृंदावन के चंचल गोपाल नहीं रहे। वे एक श्रेष्ठ रणनीतिकार, बुद्धिमान सलाहकार और निडर रक्षक बन गए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को मार्गदर्शन देने से लेकर समाज में संतुलन बहाल करने के कठिन निर्णय लेने तक कृष्ण ने करुणा और दृढ़ता का अनूठा संतुलन दिखाया। वे जानते थे कि कब मुस्कुराना है और कब मौन रहना है, कब नृत्य करना है और कब शस्त्र उठाना है। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन आनंद और गंभीरता में से किसी एक को चुनने का नाम नहीं है, बल्कि दोनों को साथ लेकर चलने की कला है। पूरी तरह हंसना और खुश रहना, लेकिन जब अन्याय सामने हो तो पूरी तरह अडिग रहना। एक ही हृदय में बच्चे की मासूमियत और नेता की बुद्धि को रखना। आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनका संदेश हमें पुकारता है कि खुद को कभी कम मत आकिए। अपनी हंसी, अपने खेल और दूसरों को खुशी देने की शक्ति मत खोइए। लेकिन जब समय आए सही के लिए खड़े होने का, तो पर्वत की तरह अडिग खड़े रहिए। असली ताकत इस संतुलन में है।
कब कोमल होना है और कब दृढ़ होना है। तो आनंद में खेलिए, धर्म में अडिग रहिए, विनम्रता में छोटे बनिए और साहस में बड़े बनिए। यही है कृष्ण का मार्ग। और जब हम उनके जन्म का उत्सव मनाएं तो यह याद रखें कि जन्माष्टमी केवल उनकी कथा सुनने का नहीं, बल्कि उनकी शिक्षा को जीने का दिन है। कृष्ण के जीवन से शिक्षा। कृष्ण का बाल रूप हमें यह सिखाता है कि साहस उम्र से नहीं, हृदय की ताकत से होता है। छोटे कदम भी कभी कभी बड़े अन्याय को रोक सकते हैं। कृष्ण का युवा रूप हमें सिखाता है कि मन में बचपन जीवित रहना चाहिए। इससे उम्र कभी बोझ नहीं बनती। खेलना, हंसना और प्रेम करना, यही आत्मा की सच्ची धुन है। और कृष्ण का द्वारकाधीश रूप हमें सिखाता है कि नेतृत्व वही है जो करुणा से देखे और साहस से निर्णय ले। अन्याय के सामने मौन भी अपराध है। धर्म वही है जहां साहस पूरी शक्ति के साथ खड़ा हो। अगर आप कृष्ण के जीवन के इस पहलू से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।